क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू 10 डिजिट वंडर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। सबसे पहले हमें बल का परिभाषा जानना जरूरी है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, यानी आकर्षण या अभिकर्षण को खींचना या अपकर्षण को धक्का देना बल कहलाता है। जैसे इस ड्रॉयर को खींच रहा है और उस ट्रॉली को बच्चा ने धक्का दे रहा है। इससे हमें पता चल रहा है एक वस्तु जो विराम अवस्था में है उसे गतिशील बनाने के लिए या कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है उसे विराम अवस्था में लाने के लिए बल की ज़रूरत होती है। मतलब धक्के देने पड़ते हैं या खींचने पड़ते हैं। तो बल किसी अवस्था में परिवर्तन लाता है। केवल अवस्था में ही नहीं बल्कि उसकी आकार में भी परिवर्तन लाता है। जैसे इसमें देखिए, एक स्प्रिंग को खींचने पर उसकी आकार जो है बढ़ जाता है। इसी तरह रबर बैंड को खींचने पर उसकी आकार जो है बदल जाता है। उसी तरह एक बलून को धक्का देने पर उसकी आकार में बदलाव होता है। तो बल किसी आकार या अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरत होता है। तो बल के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? 3 घटक की आवश्यकता है बल के लिए। क्या है? 2 वस्तुएं और उनके बीच के संपर्क। मतलब इन तीनों चीज़ों में से किसी एक की अनुपस्थिति में भी बल नहीं लगेगा। जैसे इस उदाहरण में देख रहे हैं, 2 वस्तुओं यानी कैरम बोर्ड खेलते समय स्ट्राइकर से किसी कॉइन को मारते हैं तो स्ट्राइकर के द्वारा बल लगाया जाता है, वह एक वस्तु है, और कॉइन पर वो बल लगाया जाता है, वो एक वस्तु है। उन दोनों के बीच की संपर्क अन्योन्य क्रिया, जब दोनों संपर्क में आते हैं बल लगता है। इसी तरह वो आदमी ने बक्से को धक्का दे रहे हैं तो उन दोनों के बीच की संपर्क। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। जैसे यहाँ एक बॉक्से को टेबल के ऊपर रखा गया है, उसके दोनों तरफ रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा है। दोनों विपरीत दिशाओं में खींचा जा रहा है, एक x के तरफ दूसरी y के तरफ। तब संतुलित बल और असंतुलित बल इसमें कार्य कर रहा है। कैसे? संतुलित बल यानी जिस वस्तु पर विपरीत दिशाओं में समान रूप से बल लगाया जाता है वह संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बल किसी पिंड जो विराम अवस्था में है उसको गतिमान करने नहीं देता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। संतुलित बल लगने पर अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए, रस्सी खींचना या पंजे लड़ाना, ये सब खेल आप लोग जानते हैं। दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है, दोनों विपरीत दिशाओं पे है, लेकिन दोनों तरफ 300 न्यूटन का ही बल लग रहा है। जब ऐसे होते हैं तो वो विराम अवस्था से गतिमान नहीं होते। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में असमान रूप से लगाया जा रहा है वह असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल में वस्तु की स्थिति अधिक वाले बल के दिशा में गतिमान होने लगता है। इसीलिए हम लोग पंजे लड़ाने में या रस्सी खींचने वाले खेल में कौन जीत रहा है आसानी से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, दोनों तरफ बल लगाया जा रहा है विपरीत दिशाओं में। एक तरफ की बल जो है 400 न्यूटन माने अधिक, तो दूसरी तरफ 300 न्यूटन। तब असंतुलित बल के कारण अधिक वाले बल के दिशाओं जीत जाते हैं।